ऋषित ने जब अपने दिल की बात रिधिमा के सामने जाहिर की तो दोनों की ही आंखें नम हो गई थी। ऋषित ने फिर से आगे बात बढ़ाते हुए कहा, पसंद तो मैं भी तुम्हें पहले से करता था, पर लंदन में मुझे एहसास हुआ कि तुमसे दूर, तुमसे बिना बात किए रहना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है। क्योंकि वो प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था। तुम्हारा प्यार कभी भी एक तरफा नहीं था ऋतु। बस अपनी नफरत में मैं अपने प्यार को हमेशा झुठला देता था। इस वक्त रिधिमा के दिल में बहुत सारे सवाल चल रहे थे, और वो एक सवाल जिसने रिधिमा को बहुत परेशान कर दिया था वो ये था कि क्या ऋषित ने रिधिमा से शादी इसलिए की थी क्योंकि ऋषित उससे प्यार करता था। आखिरकार रिधिमा ने अपने दिल में उठता हुआ ये सवाल पूछते हुए ऋषित से कहा, तो तुमने मुझसे शादी इसलिए की क्योंकि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ था। जिस पर ऋषित ने गहरी सांस ली और बीती बातों को याद करते हुए उसने कहा, मेरी पढ़ाई पूरी हुई तो मैं लंदन से ही कंपनी के काम को संभालने लगा। हालांकि तब तक मैं कंपनी का सीईओ नहीं बना था, पर अनऑफिशियली सारा काम मैं ही देख रहा था। और मुझे उम्मीद थी कि जल्द ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और पापा मुझे कंपनी का सीईओ बना देंगे। ऐसे में एक दिन मुझे पापा का फोन आया और उन्होंने मुझे अर्जेंटली मुंबई आने को कहा। इतने सालों तक मैं एक बार भी मुंबई नहीं आया था, पर कभी ना कभी मुझे यहाँ आना तो पड़ता ही। इसलिए मैं भी लंदन से मुंबई वापस आ गया। फिर पापा ने मुझे बताया कि उन्होंने हम दोनों की शादी फिक्स कर दी है। ऋषित को वो दिन याद आने लग गया और वो सारी बातें रिधिमा को बताने लगा। अरुण ने रिधिमा के साथ उसकी शादी फिक्स कर दी थी। ये सुनकर ऋषित शॉक्ड हो गया था और शॉक्ड में ही उसने कहा, मेरी और रिधु की शादी? ये आप क्या बोल रहे हैं पापा? जिस पर अरुण ने ऋषित से कहा, तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो? रिधिमा बहुत अच्छी लड़की है और तुम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हो और दोस्त भी हो। इसलिए पास्ट में जो भी हुआ उसे भूल जाओ और रिधिमा के साथ एक नई शुरुआत करो। मैंने सुहास से बात कर ली है और रिधिमा ने भी इस शादी के लिए हाँ कर दी है। ये सुनकर ऋषित और ज्यादा हैरान हो गया था कि रिधिमा ने उससे शादी के लिए हाँ कर दी थी। और फिर ऋषित ने हैरानी से पूछा, रिधिमा ने हाँ कर दी? तभी अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, रिधिमा ने हाँ कह दिया क्योंकि वो तुम्हें पसंद करती है बेटा। देखो ऋषित, रिधिमा बहुत अच्छी लड़की है और उसे तुम्हारे पास्ट के बारे में, तुम्हारी मानसिक हालत के बारे में सब पता है। वो तुम्हारा हमेशा साथ देगी और वो तुम्हारे लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर है। कुछ पल तो ऋषित बहुत ज्यादा खुश हो गया था, ये सोचकर कि जिस लड़की से वो प्यार करता था वो भी उससे प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। लेकिन तभी ऋषित को याद आया कि कैसे रिधिमा ने बचपन में उसका साथ नहीं दिया था और अचानक उसके दिल में गुस्सा उमड़ आया और उसने अरुण से कहा, मुझे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरुण ने ऋषित को बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन ऋषित नहीं माना। ऋषित को ऐसे जिद करते देख अरुण ने फिर अपना आखिरी हथियार बाहर निकालते हुए ऋषित को धमकाते हुए कहा, ऋषित, तुम्हें ये शादी करनी होगी वरना तुम भूल जाओ कि तुम इस कंपनी के सीईओ बनोगे और मैं तुम्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगा। ऋषित ने गुस्से से कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते। अरुण ने फिर से ऋषित को समझाते हुए कहा, मैं ऐसा कर सकता हूँ ऋषित, और मैंने तुम्हारे लिए ये जो फैसला लिया है बहुत सोच समझ कर लिया है क्योंकि इसी में तुम्हारी भलाई है। तो अच्छा यही होगा कि तुम इस शादी के लिए तैयार हो जाओ और रिधिमा से शादी कर लो। उस वक्त ऋषित को अपने पापा पर गुस्सा आ रहा था। वो ऐसे ब्लैकमेल करके उसे शादी करने को बोल रहे थे, पर उसे अपनी माँ की भी याद आ रही थी। उसके इसी पापा की वजह से उसकी माँ ने अपनी जान दे दी थी। पर ऋषित अपने पापा को अब अपने खुद की जिंदगी के साथ खेलने नहीं देगा। ऋषित ने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला था और बहुत मुश्किल से उसने खुद को इस काबिल बनाया था कि वो अरोड़ा इंडस्ट्रीज संभाल सके। ऋषित की जिंदगी में बस उसके सपने ही बचे थे जो ऋषित के जीने की और आगे बढ़ने की वजह थी, और अपने पापा की वजह से वो अपने सपने खोना नहीं चाहता था। उसके बाद ऋषित के सामने कोई रास्ता ही नहीं रह गया, तो ऋषित को आखिरकार अपने पापा की जिद के सामने झुकना पड़ा था। ऋषित उन बातों को याद करके सब कुछ रिधिमा को बता रहा था। रिधिमा को यकीन नहीं हो रहा था कि अरुण ने ये शर्त रखकर ऋषित को शादी के लिए मनाया था। रिधिमा ने हैरान होकर कहा, मुझे तो लगा था कि तुम पिछली सारी बातें भूलकर खुद तैयार हो इस शादी के लिए।
इसलिए तुम शादी कर रहे हो? ऋषित ने गहरी सांस लेते हुए कहा। उस वक्त अजीब सा डर था मुझे रिद्धिमा। ऐसा लग रहा था कि पापा सब कुछ अपने दूसरे बेटे सूरज को ना दे दे। ऐसा होता तो मेरा अरोड़ा इंडस्ट्रीज को बढ़ाने का, टॉप का बिजनेसमैन बनने का सपना टूट जाता। और इसलिए मैंने भी शादी के लिए हाँ कर दी। ऋषित कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, मेरी जिंदगी में बस मेरे सपने ही बचे थे, जो उस वक्त मेरे सपने थे। और मुझे ये डर था कि कहीं पापा कंपनी और प्रॉपर्टी सूरज और देवयानी माँ के हाथों में ना दे दे। और मैं ये कभी नहीं चाहता था, इसलिए मैंने भी शादी के लिए हाँ कर दी। रिद्धिमा ने जब कुछ नहीं कहा तो ऋषित ने रिद्धिमा का हाथ पकड़ते हुए कहा, रिद्धू, आई एम सॉरी। उस वक्त मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। बस मैंने यही सोचा कि मैं तुमसे नाराज था और ये शादी मैं पापा के दबाव में आकर कर रहा था। लेकिन आखिरकार मेरी शादी उस लड़की से हो रही थी जिसे मैंने हमेशा प्यार किया था। और शायद इसीलिए पापा के दबाव डालने पर भी मैं दिल ही दिल में खुश था। रिद्धिमा ने फिर से कुछ नहीं कहा। अरुण ने जैसे रिद्धिमा को अपनी बातों से उलझाया था, वैसे ही ऋषित को भी ब्लैकमेल करके शादी के लिए तैयार किया था। रिद्धिमा को तो अब अरुण से नफरत हो रही थी। तभी ऋषित ने रिद्धिमा से कहा, जिस तरह तुम मुझसे प्यार करती थी और पापा की बातों की वजह से हमारी शादी के लिए मान गई, उसी तरह मैं भी तुमसे प्यार करता था और पापा की बातों की वजह से इस शादी के लिए मान गया था। रिद्धिमा ने फिर से कुछ नहीं कहा। रिद्धिमा बस उन पुरानी यादों में खो सी गई थी। वो कितनी खुश थी जब उसे पता चला था कि ऋषित ने भी शादी के लिए हाँ कह दिया। ऋषित की आवाज से रिद्धिमा अपनी यादों से बाहर आई। ऋषित ने धीरे से उससे कहा, एक तरफ मैं खुश भी था कि जिससे मैं दिल ही दिल में चाहता हूं उससे मेरी शादी हो रही है, तो दूसरी तरफ बचपन की बातों को लेकर थोड़ा गुस्सा भी था। तभी रिद्धिमा को याद आया कि सुहास ने आज सुबह क्या कहा था। सुहास ने रिद्धिमा के सामने शक जाहिर किया था कि शायद 4 साल पहले रिद्धिमा के एक्सीडेंट के पीछे अरुण तो नहीं था। अब वो बात रिद्धिमा के दिमाग में बैठ गई थी। रिद्धिमा अब खुद को रोक नहीं पाई और अचानक उठ गई। ऋषित ने हैरान होते हुए पूछा, क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? रिद्धिमा ने निश्चय भरी आवाज में कहा, अरुण अंकल से मिलने। आज तो उन्हें मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। रिद्धिमा फौरन कमरे से चली गई। कुछ सोचते हुए ऋषित भी रिद्धिमा के पीछे गया। रिद्धिमा अरुण के कमरे में सामने आकर रुकी। उसने धीरे से दरवाजे पर नॉक किया। जब अरुण ने अंदर आने को कहा तो रिद्धिमा दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर गई। रिद्धिमा को देखकर अरुण खुश होते हुए बोला, रिद्धिमा बेटा, अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आ गई। मुझे तुमसे बात करनी ही थी। मुझे सारी बातें तुम्हें क्लियर करनी है। रिद्धिमा ने किसी तरह अपने गुस्से पर काबू रखते हुए कहा, अंकल, आप हमेशा कहते हैं ना कि आपने मुझे अपनी बेटी की तरह माना है, तो आज आपकी इस बेटी को उसके सवालों के जवाब दीजिए। आपने जिस तरह मुझे मैनिपुलेट किया, क्या आपने उसी तरह ऋषित को भी मैनिपुलेट किया? आपने उसे कंपनी और प्रॉपर्टी से बेदखल करने की धमकी देकर मुझसे शादी करने को तैयार किया। अरुण समझ गया था कि ऋषित ने ही ये सब रिद्धिमा से कहा होगा और इसलिए अब इनकार करने से कोई फायदा नहीं था। इसलिए अरुण ने सच मानते हुए कहा, हाँ बेटा, ऋषित मान ही नहीं रहा था, तो मेरे सामने बस यही एक रास्ता बच गया था। तभी रिद्धिमा ने गुस्से से लाल होकर कहा, और जब मैंने आपसे पूछा तो आपने कहा कि ऋषित शादी के लिए अपनी मर्जी से तैयार हुआ था। वो अब बीती बातों को लेकर मुझसे नाराज नहीं है, तो आपने मुझसे झूठ कहा। अरुण गर्दन झुकाते हुए बोला, मैं तो बस तुम दोनों की शादी चाहता था। रिद्धिमा ने गुस्से से अपनी दांत पीसते हुए कहा, आपने अंतरा माँ को धोखा दिया, देवयानी आंटी के साथ अफेयर किया और सूरज को कभी अपना खून स्वीकार नहीं किया, और आपने ही ऋषित को उसकी माँ से दूर करना चाहा और मेरे इमोशन का इस्तेमाल करके मुझे शादी के लिए मनाया। फिर ऋषित को ब्लैकमेल करके उसे शादी करने के लिए मजबूर किया। मैं आपकी कितनी रिस्पेक्ट करती थी अंकल, और आपको अपने पापा की जगह मानती थी, और कई बार तो मैं आपकी साइड लेकर अपने पापा से भी लड़ी, लेकिन आप इस रिस्पेक्ट और प्यार के लायक ही नहीं है। ये सुनकर अरुण की आंखें नम हो गई और वो इमोशनल होकर बोला, मैंने जो भी किया बेटा, तुम दोनों के भले के लिए ही किया। जिस पर रिद्धिमा ने फौरन कहा, मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई भलाई थी अंकल।
अरुण कुछ और कहता इससे पहले रिधिमा जाने के लिए मुड़ी, लेकिन उसने देखा कि ऋषित भी दरवाजे पर खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। ऋषित ने सब कुछ सुन लिया था। ऋषित ने अपने पापा की तरफ देखते हुए कहा, इतना सब होने के बाद भी आप अभी भी खुद को सही कह रहे हैं। अब तो मैं भी यही कहूंगा कि आप प्यार और रिस्पेक्ट के लायक ही नहीं हैं। ये सुनकर अरुण ने इमोशनल होकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। रिधिमा ने एक बार ऋषित की ओर देखा और वो वहां से चली गई। ऋषित भी फौरन रिधिमा के पीछे चला गया। दूसरी तरफ सोनिया की माँ सोनिया से नाराज हो रही थी। निर्मला सोनिया को डांटते हुए बोली, सोनिया, तुम किसी काम की ही नहीं हो। तुम ऋषित को मना नहीं सकती थी, और ऊपर से ऋषित को ये भी पता चल गया कि रिधिमा उससे प्यार करती है। तो अब ऋषित कहीं फिर से रिधिमा को अपनी जिंदगी में शामिल न कर ले। ये सुनकर सोनिया गुस्से से तिलमिलाते हुए बोली, उसने ऑलरेडी उस रिधिमा को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया है माँ। वो उसी के साथ अरोड़ा मेंशन में रहती है। और तो और ऋषित ने मेरे और उसके ब्रेकअप की भी बात की और मुझे जानबूझकर डील के लिए हैदराबाद भेज दिया। ऋषित मुझसे बहुत दूर हो गया है और ये सब सिर्फ उस रिधिमा की वजह से है। निर्मला अविश्वास में सर हिलाते हुए बोली, तो कुछ करो। सोनिया की आंखों में अब आंसू आ गए और उसने कहा, क्या करूं? उस सूरज का हर प्लान फेल हो रहा है, तो फिर मैं ऋषित को फिर से अपनी तरफ कैसे खींचूं? निर्मला कुछ सोचते हुए बोली, कुछ तो करना होगा सोनिया, वरना ऋषित तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और हम सड़क पर आ जाएंगे। हम कहीं के नहीं रहेंगे। तुमसे अब कुछ नहीं होगा, तो मुझे ही कुछ करना होगा। क्या होगा अब रिधिमा और ऋषित के रिश्ते का? सोनिया और निर्मला अब क्या करने वाली थी? जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।